डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम जल्द ही रेलवे की दो कंपनियों आईआरसीटीसी और रेलटेल के विलय पर फैसला ले सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों को लेकर रेल मंत्रालय ने दीपम की राय मांगी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य संजीव सान्याल, जो पूर्व में वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार थे, की तरफ से रेलवे की दोनों कंपनियों के विलय का प्रस्ताव दिया गया था। सर, सरकार क्यों करना चाहती है इन कंपनियों का विलय? शुभम, नीतिगत आधार पर ये हाल फिलहाल के महीनों में रेलवे की दृष्टि से सबसे बड़ी खबर है और रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, नौकरियों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है और उस दृष्टि से ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय और रेल के पूरे ऑपरेशंस का पुनर्गठन शुरू कर दिया है। यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। आईआरसीटीसी जो कि बेसिकली ई टिकटिंग और रिजर्वेशन का काम देखती है और कैटरिंग का काम देखती है, और रेलटेल कॉरपोरेशन जो रेलवे के इंटरनल नेटवर्क को देखती है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का, जिसके आधार पर रेलों के का संचालन होता है, उनके विलय का एक प्रस्ताव दीपम को यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट को भेजा गया। ये प्रस्ताव इसलिए रेलवे के पुनर्गठन की शुरुआत है क्योंकि पिछले साल केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी वित्त मंत्रालय में, जो आर्थिक सलाहकार थे संजीव सान्याल की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने रेलवे के पुनर्गठन की बड़ी सिफारिशें की थी और उन सिफारिशों की शुरुआत अब यहाँ से होती है। हमें याद रखना होगा कि इसी तरीके की एक सिफारिशों का दौर पहले भी आ चुका है रेलवे में, जब राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसने रेलवे को भी पुनर्गठन करने की बात कही थी। उन सिफारिशों का एक हिस्सा है जिसमें दो बड़ी कंपनियों का, एक कंपनी सूचीबद्ध है और दूसरी कंपनी का विलय किया जा रहा है। इसके अलावा उस सिफारिश में यह भी कहा गया है कि आईआरसीटीसी को जो रेलवे का सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम है, जिसको हम क्रिस बोलते हैं, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उसके टेक ओवर का अधिकार भी दिया जाए। यह प्रस्ताव भी दीपम को भेजा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को। लेकिन इसको लेकर काफ़ी ऊहापोह है रेलवे के अंदर, क्योंकि आईआरसीटीसी केवल टिकटिंग का काम करती है और रेलवे का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे और ऑपरेशंस भी शामिल हैं, जिसमें कि फ्रेट का ऑपरेशंस भी है, मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हैं, बहुत सारे और कोर फंक्शंस हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट हैं। तो क्या आईआरसीटीसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि क्रिस का रोल काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा दो कंपनियों को बंद करने की बात भी इस सिफारिश में कही गई है। इसमें एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे के भीतर का, रेलवे विभाग में, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स, और दूसरा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कोर। इन दोनों के को बंद करने की सिफारिश भी की गई है। इस पर भी तैयारियां चल रही हैं। शायद 2023-24 के लिए इसकी डेडलाइन थी, अगले साल तक की। यहां से अगर दीपम का प्रस्ताव मंजूर होता है शुभम, तो फिर रेलवे के पुनर्गठन की प्रक्रिया यहां से शुरू होगी और हम देखेंगे कि रेलवे में जो तमाम विभाग हैं उन्हें आपस में मिलाकर रेलवे को थोड़ा चुस्त और एक स्वस्थ सा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश शुरू होगी।